अभी भी गर्म था। चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन अपमान गहरा था। नाराज सैनिक ने बंदी बंदरों की तरफ चिल्लाना शुरू कर दिया। बंदरों के मासूम बनने की कोशिश को नजरअंदाज करते हुए सैनिक ने गेट खोलकर पिंजरे में प्रवेश किया और बंदूक उठाकर कहा, यह हरकत किसकी थी? तुरंत सामने आओ। सैनिक का गुस्सा बेकाबू होते देख सभी बंदर डर के मारे पीछे हट गए। सैनिक को लगा कि उसने माहौल को काबू में ले लिया, लेकिन अगले पल अचानक कुछ और उसके चेहरे पर आ गिरा। एक और हमला उसकी तरफ आया और उसके चेहरे पर लग गया। गुस्से से पागल सैनिक ने देखा कि एक बंदर जो क्रूर हाव भाव के साथ खड़ा हो गया था, अपने हाथ में गर्म गोला थामे हुए था। इस खुलेआम चुनौती को देखते हुए सैनिक ने गुस्से में बंदर को गोली मारने के लिए गन तान दी, लेकिन उसने नहीं देखा कि उसके पैर के नीचे एक गड्ढा था। मॉरिस की मदद से सैनिक को गड्ढे में खींच लिया गया और बंदरों ने दरवाजे की चाबी और गन चुरा लिए। कैसर ने तुरंत योजना बनाई और पिंजरे के दरवाजे खोल दिए। बच्चों को आजाद कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए सभी छोटे बंदर तारों के सहारे पिंजरे से बच निकले और सुरंग की ओर भागे। बुरे बंदर पहले से ही सुरंग की दूसरी ओर कैसर की मदद के लिए तैयार थे। कैसर ने बाकी सबको जाने दिया और खुद कर्नल पर नजर रखनी शुरू की। मॉरिस सही थे। नफरत थोड़ी देर के लिए दबाई जा सकती है, लेकिन मिटाई नहीं जा सकती। कैसर को एक अंतिम बदला लेना था ताकि वह अपने परिवार को न्याय दिला सके। जैसे ही बंदर वहां से निकल गए, उत्तरी सेना ने मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया। बड़े धमाकों की गूंज सुनाई दी। सैनिकों ने तत्काल पलटवार किया, लेकिन कर्नल का कहीं कोई अता पता नहीं था। कैसर, जो अब ऊंचे किले पर मौजूद था, ने चारों तरफ गड़बड़ी देखी। कर्नल शराब के नशे में धुत बिस्तर पर पड़ा हुआ था। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर कैसर ने उसकी बंदूक उठाई और सीधे कर्नल पर तान दी। जेल तोड़ने की योजना बनाते समय कर्नल भी वायरस की चपेट में आकर बर्बाद हो गया। वह अब बोलने की स्थिति में नहीं था और केवल मौत की भीख मांग रहा था। लेकिन कैसर, यह बिल्कुल साफ है, वह एक मरीज को नहीं मार सकता। उस वक्त कर्नल के लिए जिंदा रहना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। उन्होंने कहा था, वह इंसानों की पतनशीलता को बंदरों का गुलाम बनते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जब सीजर ने अपनी बंदूक नीचे की तो कर्नल ने कांपते हाथों से अपनी बंदूक उठाई और खुद पर तान दी। कुछ सेकंड के भीतर गोली चली और कर्नल अपनी जिद के साथ खत्म हो गया। बाहर लड़ाई चालू थी, लेकिन दीवार पर खड़े सिपाही ने पहले भागते इंसान को निशाना बनाया। सीजर ने देखा और समझा, केवल वही पहले इंसान को बचा सकता है। उसने एक हैंड ग्रेनेड उठाया और तेल के लीक होते हुए टैंकर की तरफ बढ़ा। गोलियों का सामना करते हुए सीजर ने अपने लोगों की आखिरी उम्मीद के लिए संघर्ष किया। आओ। उसी समय जब गुलाबी गधा मानव सैनिकों के लिए गोला बारूद भर रहा था, उसने अचानक मारे गए अपने जैसे दूसरे को देखा। दांतों के डर ने उसके दिल में हलचल पैदा कर दी।